जय श्री राम। इसमें राजा वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारी के लिए जो अनुरोध किया है उन सब चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। तो शुरू करते हैं। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो अभवत् प्रसवार्थगतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान्। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्यं वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसृतं वाक्य प्रसवार्थदिजोत्तमम्। वशिष्ठ को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उनके द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो मे क्रियतां ब्राह्मण यथोक्तं मुनिपुंगवः यथा न विघ्न क्रियन्ते यज्ञागेषु विधीयताम्। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा कोई उपाय कीजिए। भवान स्निग्ध सुहन्महाम गुरुश्च परमो महान बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर बहुत स्नेह है। आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजनं ब्रवीद द्विजसत्तमः करिष्ये सर्वमेतद्वैदतः भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। ततो अब्रवीद द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठिताश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान्। कर्मान्तिकान् शिल्पाकरान् वर्धकीन् खनकानपि गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् तथा शुचीन् शास्त्रविद पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टिका बहुसहस्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्या क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता। शीघ्र ही कई हजार ईंटी लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्या शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपाने बहुर्भिः समुपेता सुनिष्ठिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त, आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों।
तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरा आगतानां सुदूराश्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इस प्रकार पूर्ववासियों के लिए भी पृथक मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजिवारणाशालाश्च च गृहशय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिताम्। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं और साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। आवासा बहुभक्षा वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम् दातव्यमनं विधिवत सत्कृत्य न तो लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ दुर्लभ सुलभ हों। नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोधवशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हों, सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रा पुरुषा शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो छोटे बड़े का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः सम्पूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वसुविहितं न किंचितं परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तः प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित् परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचितं परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही कार्य करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। अभी कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तथा सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत निमन्त्रस्य नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानयस्य सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपति शूरं जनक सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वमेव सुसत्कृतं
पूर्वसम्बन्धिन् ज्ञात्वा ततः पूर्वब्रवीमि ते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी सूरवीर महाभागजनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सन्ततं प्रियवादिनं सत्व्रतं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्वः। इस प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा कैकेयराजनं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सुपुत्रं तमिहानया। कैकेय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राजसिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सुपुत्र तमिहानयः। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशलराजानं भानुमन्त सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषवर्षभं। कौशल राजभानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तज्ञ को, जो सूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक ले आओ। राज्ञ शासनमादाय चोदयस्व नृपवर्षभान् प्राचीनान् सिन्धु सौवीरान् सौराष्ट्रेयाञ्च पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर और सुराष्ट्र देशों के भूपालों को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दक्षिणात्यान नरेन्द्राश्च समस्तायान यस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजन् पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सनुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपज्ञया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वसिष्ठ वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत पुरुषास्त्र तत्र राजामाननयने शुभान्। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्य त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामति। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वनिवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्।
यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दे दी। तत्प्रीतो श्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिर्ब्रवीत अवज्ञाय न दातव्यं कस्यचिल्लीययापि वा अवज्ञाकृतं हन्याद् दातारं नात्र न संशयः। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को भी जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तथा कैश्चिद् होरात्रैरूपयाता महीक्षिता बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजनमीदं ब्रवीत उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृता सर्वे यथार्थ राजसत्तमा। इससे वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग उन सबका सत्कार किया है। यज्ञं च कृतिं सर्वपुरुषेषु समाहिते निर्यातु च भवान् यष्टुं राजायतनमणिकान्त यज्ञायतनमणिकान्तकात्। हमारे सर्व कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वकामैरूपहते रूपेतं वे समन्ततः दृष्टुमहेश महर्षि राजेंद्र मनसेव विनिर्गतम्। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, और यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वसिष्ठ वचना दृश्य शृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतिः। मुनिवर वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे द्विजोत्तमा ऋषि श्रृंग पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारंभस्तदा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सहपत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशता। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। चतुर्दश संसर्ग में महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सर्यावाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभ्यवर्ततः। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ का आरंभ हुआ। ऋषि श्रृंग पुरस्कृत्य कर्मचक्र द्विज वर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मना। महामनस्वी राजा दशरथ के उस
अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवद याजकाद वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायम परिक्रमान्ति शास्त्रता। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय और विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए उसका स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवरज्ञ शास्त्रता कृत्वा तथैपसन्ददिजा चक्रुश्च विधिवत सर्वाधिकं कर्म शास्त्रता। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसत नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया है। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशता प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत पालन संपादन किया है। अभिपूज्य तथा हस्ता सर्वे चक्रु यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवा। तदंतर ततत कार्यों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिवत हम प्रातः सवन आदि कर्म किए। इंद्रेश्च विधिवत दत्तो राजा चाभिषुतो नघ मध्यादिनं च सवनं प्रावर्तत यथा क्रमः। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवारक राजा सोम का रस निकाला गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यदिन समन का कार्य प्रारंभ हुआ। सोमलता का रस निकाला गया। राजा सोम यानी एक लता थी जिसका जूस निकाला गया। तृतीय सवनम चैव राज्ञो यस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्र तो दृष्टवा यथा ब्राह्मण पुंगवा। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आयाज क्रिये तत्र शक्रादीन विभोत्तमान सृश्य श्रृंगादयो मंत्र शिक्षा क्षर समन्वित। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र और आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। गीति विमधुरै स्निग्धै मंत्रावाहने यथा हता होतारो ददुरावाह हविर्भार्गान दिवोकसाम। मधुर और मनोहर सामगान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुतं भूत तत्र स्खलितं वाच न किंचन दृश्यते ब्रह्मावर्त सर्वक्षेमयुक्तं न चक्रे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेमयुक्त और निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न तेष्वहसु श्रांतो न वा क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मण कश्चिन्न शतानुचरणस्तथा।
था। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतिज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उनमें उसमें से कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो और जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुज्यते नित्यं नाथवन्तश्च भुज्यते तपसा भुज्यते जापि श्रमणाश्चैव भुज्यते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रवण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्यधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुज्यमानानां च तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयतां दीयतामन्नवांसांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रनेकषः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तथा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनुप्राप्त पुरुषा स्त्रीगणस्तथा अन्नपाने सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्न ही विधिवत् स्वादु प्रशंसति द्विजसभा अहो तृप्ता स्म भद्रम एते इति सुषाव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से सदा राजा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणेन पर्यवेशयन् उपासन्ते तान्ये सुमष्टिमणिकुण्डला। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहुसु वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्त वाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलादिजा सर्वकर्माणि चक्रस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिता। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नाशंग विदित्रासिन्ना व्रतो न बहुश्रुता सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहाँ ऐसा कोई द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। प्राप्ते यूपोच्छय तस्मिन् षड्वैल्वा खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिता पाणिनिश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी से 6 यूप गाड़े गए
उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए, पलाश के भी उतने ही यूप खड़े किए गए जो बिल्व निर्मित युगों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मात्कमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावैव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उनकी संख्या न एक है न छह है। देवदारू के दो ही यूप विदित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर दोनों स्थापित किए गए हैं। कारिता सर्व एवैते शास्त्रे यज्ञ कोविदय शोभार्थ तस्य यज्ञस्य कांचन कृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जला गया था। एक विशन्ति यूपास्ते एक विशत्य रत्नयः वासोभिरेकविंशभिनिदैरेकैकं समलंकृता। पूर्वोक्त 21 रत्नी ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विनश्यता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ा अष्टाश्रय सर्व एव सुलक्षण रूप समन्विता। कारीगरों के द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्मे वासोभिः पुष्पगन्धैश्च पूजिता सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढका गया था और पुष्प और चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार से यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं करिताश्च प्रमाणता चित्तो अग्नि ब्राह्मणैस्तत्र कुशलै शिल्पकर्मिणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सह चिंतो राजसिंहस्य संचित कुशलै द्विजे गणो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मकः। राजा राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्ण में दिखाई देते थे। प्राकृतिक अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुणाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों में से युक्त थी। नियुक्ता स्त्र पशवस्तद्युतिश्च दैवतम उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिता। वहाँ प्रोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु हैस्त्र जलाश्चराश्च ये ऋषिः सर्वमेवैतनियुक्तं शास्त्रमिस्तदा। तदा सामित्र यज्ञ में यज्ञित अश्व और कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबका शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया था। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा
अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व रत्न भी वहां बांधा गया था। कौशल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणे विषसावरेण त्रिभिः परमाया मुदा। रानी कौशल्या ने महाप्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित रत्ना तदा सार्थ सुस्थितेन च ते चेतसा अवसद रजनी में काम कौशल्या धर्म कामया। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होतार्ध्वयुस्ततो गाताधस्तेन समयोजन योजयन महिष्या परिवृत्यार्थ वावाताम पराम तथा। तत्पश्चात होता अश्वर्यु और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, ववाता तथा परिव्रत इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतत्रवणस्तस्य वपामुद्धत्य नियतेन्द्रिया ऋषिक्व परम संपन्न श्रपयामास शास्त्रता। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋषि ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपा यथा कालम यथा न्यायम निर्गुण पापात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उस धुएं की गंध को सूंघा। हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्राप्स्यन्ति विधिवत समस्ता षोडशस्त्विजाः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत को जो जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋषि ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानाम् अन्वेषा क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है। परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई पर रखकर देने का नियम है। त्रहोश्मेध सांख्यात कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे चतुष्मामहस्तस्य प्रथमं परिकल्पतम् उक्तं द्वितीयं संख्यात मतिरात्रं तथोरत्तम उत्तरं करितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस को उक्थम नाम दिया गया और तीसरे को अतिरात्र कहा जाता है। ज्योतिष्टोमायुषी चैव मतिरात्रौ च निमित्तौ अभिजित अभिजिदिष्वजिच्चय मानोतियार्मो महाक्रतुः। ज्योतिष्ठोम आयुष्ठोम यज्ञ 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6वां विश्वजीत और 7वें 8वें आप्तोयाम के सब महाक्रतु बनाए गए हैं। प्राचीहोत्रे ददो राजा दिशं स्वकुलवर्धनम्
अर्धवर्वे प्रचीति चेतु ब्राह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। उद्रगात्रे तु तथोचि दक्षिणे वा विनिर्मिता अश्वमेघे महायज्ञे स्वयं विभूविभिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर की दिशा की सारी भूमि दे दी और क्रतुम समाप्य तु दत्ता न्यायता पुरुषर्षभा ऋषिद्गभ्यो हि ददौ राजा धरामता कुलवर्धनम। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋषिद्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहस्तो वीक्षमाण क्षीवाकुनन्दनः ऋषिजस्वत ब्रुवन सर्वे राजान गत किल्बिषम्। यूं दान देकर इक्ष्वाक कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ ने के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋषि उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवानेव महीकृत्स नामेको रक्षितुं महति न भूम्याकारमस्माकं नहि शक्ता स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें हमें पालन करने की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिपः निष्क्रयं किचिदेवेह प्रयक्षु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, अतः हमें यहाँ पर इस भूमि का कोई निष्क्रय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यदा समुद्यतं तत्प्रक्ष नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ, मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा के रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपति ब्राह्मण वेद पार गए गवाम सहस्राणि दश तेजो ददो नृपः 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋषि तत्सर्वे प्रददु संहिता वसु ऋषिशृंगाय मुने वसिष्ठाय च धीमते। उस समय समस्त ऋषियों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषि श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्थे न्यायता कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमा सुप्रीत मनसा सर्वे प्रत्युचुर्मिता भ्रशम। तदंतर उन महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हृदयेषु समाहिता जाम्बुनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददो तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1-1 करोड़ जम्बू नद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजाथाय हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिदयाचमानाय ददो राघवनंदनः। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतारकर दे दिया। ततः प्रतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणामं करोत तेषां हर्षाव्याकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए और उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी।
तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणे समुदाहता उदारस्य नरवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्त यज्ञमनुत्तम पापापहं सस्वर्णयं दुस्तरं पार्थिवर्षवे। तदंतर उस परम यज्ञ का पूर्ण फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला और उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। ततो अब्रवीत दृश्यशृंग राजा दशरथिस्तदा कुलस्य वर्धनं तत् च कर्तुमहर्षि सुव्रता। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, आप जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजनमुवाच दिसत्तमं भविष्यन्ति सुता राजश्च त्वारस्ते कुलोद्धवा। तब श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयो नृपेन्द्रः जगाम हर्ष परम महात्मा तमृष्य श्रृंग पुनर्वाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महात्मना महाराज राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। शेष भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।